students, good afternoon. I hope you all are doing well. So my name is Imani Sharma and I will be your educator with regards to the CTET CDP that we all will be dealing with, right? तो CTET में जो CDP का section होता है which stands for Child Development and Pedagogy, that is what we will be doing. And along with me, like we all know, जब हम CTET की बात करते हैं through this particular video, this is our first class that we are going to have, right? तो इस फर्स्ट क्लास में हम लोग पहले सीटेट के थोड़े पैटर्न के बारे में डिस्कशन करेंगे, देन वी विल बी टेकिंग अ लुक एट अ ग्रेटर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ सीडीपी विद रिगार्ड्स टू आपके प्राइमरी एंड एलिमेंट्री स्टेज के लिए, राइट? सो व्हाई इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड दैट व्हाई सीटेट इज कंडक्टेड. सीटेट जो है, इफ यू वांट टू बी एन एलिजिबल टीचर who is going to get a job in any central teaching institution, right? जैसे KVs, NVS etc. है. NVs में तो आपको ये वाला एग्जाम जो है, you have to qualify this particular examination. What are the other factors which are important for you all to consider while sitting for this examination? हम लोग इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन आई थी with regards to the official notification which has come, जिसमें आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए एटसेट्रा कुछ चीज़ें क्राइटेरिया बताया गया है. वी ऑल विल बी टेकिंग अ लुक एट दैट एज वेल, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन विथ दिस थिंग. अगर हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, राइट? सो दिस इज फॉर पेपर 1. अच्छा, जब हम सीटेट की बात करते हैं, राइट, जब हम सीटेट की बात करते हैं, यूजुअली वी सी दैट दिस पेपर इज कंडक्टेड इन 2 पेपर्स. ठीक है, एक आपका होता है विच इज नोन एज योर पेपर 1 एंड दूसरा आपका होता है विच इज नोन एज योर पेपर 2. इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग जो है यू आर गोइंग टू सिट इन एन एग्जामिनेशन एंड वो 2 भागों में आएगा. इसका मतलब ये नहीं है. पेपर 1 इज यूजुअली कंडक्टेड फॉर क्लासेस उन टीचर्स के लिए हु वांट टू टीच फॉर 1 to 5th क्लास के स्टूडेंट्स को, जो टीचर्स पढ़ाना चाहती हैं. They will be sitting for paper 1, right? And for paper 2 अगर हम बात करते हैं तो ये आपका kind of primary आ जाता है. पेपर 1 आपका प्राइमरी स्टेज के टीचर बनने के लिए होता है, PRT टाइप्स जिसको आप कह लेते हो, राइट? एंड देन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर सेकेंड वन जो 6वीं से 8वीं क्लासेस के लिए होता है, फ्रॉम 6th to 8th क्लासेस के लिए जो होता है. दैट पेपर इफ यू वांट टू टीच students from 6th to 8th class, then you have to sit for paper 2. ठीक है, तो पेपर 2 आपका काइंड ऑफ एलिमेंट्री स्टेज के लिए हो जाता है, राइट? एलिमेंट्री स्टेज के लिए हो जाता है. अच्छा, दोनों पेपर्स आपके किस फॉर्मेट में यूजुअली, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट इट, राइट, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर सेंस, अगर हम हमारे CDP की बात करते हैं, अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं, ठीक है, तो हमारा पेपर ये किस मोड में होता है? ये पेन एंड पेपर मोड में होता है. पेन एंड पेपर मोड मतलब ऑफलाइन, यानी कि यू विल हैव टू गो टू द एग्जामिनेशन सेंटर. आपको पेपर्स मिलेंगे, राइट? यू विल हैव टू, जब हम लोग को वो टाइम बताते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नाउ यू कैन जस्ट रिमूव द सील ऑफ द पेपर एंड टेक अ लुक एट द क्वेश्चन पेपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, ऑफलाइन है. इट मीन्स इसमें आपको OMR शीट दी जाती है. OMR शीट जो है दी जाती है, राइट? सो आपका जो 2024 का पेपर भी है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर फॉर्मेट, ऑफलाइन शीट. इफ यू वुड हैव गॉन थ्रू, अगर हम बात करें ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बच्चे, तो ये वाली नोटिफिकेशन निकली है, राइट, जिसमें ये निकल के आया था कि 17/9/2024 से 16/10 यानी कि 16 अक्टूबर तक जो है, इफ यू गाइस स्टिल हैवंट फिल्ड द फॉर्म्स, आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं. ऑफलाइन कुछ नहीं जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म जो है थ्रू द पोर्टल, जो इसी नोटिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा. यू विल हैव टू रजिस्टर योरसेल्व्स उस पोर्टल के थ्रू, ठीक है? तो लास्ट डेट सबमिशन फी की भी 16 अक्टूबर है, राइट? एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन बड़ा करके देव ऑलरेडी गिवन दैट 15 दिसंबर 2024 को जो है द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड. तो अगर आप देखें, आपके जो पेपर 1 यानी कि कौन सी क्लास 1 to 5th क्लास के लिए जो पेपर होगा वो
इवनिंग की शिफ्ट में होगा 2:30 से 5 बजे, ठीक है, 2:30 से 5 बजे तक होगा, तो 2:30 से 3:30, 3:30 से 4:30, ठीक है, एंड 5, यानी कि 2.5 आवर्स की ड्यूरेशन रहती है आपके पेपर की. वी विल बी कमिंग एट दैट एज वेल. एंड पेपर 2 जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, यानी कि 6वीं से 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, इफ यू वांट टू गिव योर this particular paper, that will be conducted in the morning shift from 9:30 to 12 noon, 12 बजे तक दोपहर के जो है वो हो जाएगा. अच्छा, मैं बात क्यों कर रही थी कि ऑफलाइन में अगर हम देखते हैं, अगर हम किसी नोटिफिकेशन को ड्रैग डाउन करते हुए, इफ वी कम फॉरवर्ड, नीचे आते हैं, वी सी इन दिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन दैट ये चीज भी मेंशन करी गई है दैट चेंजिंग ऑफ आंसर्स इज नॉट अलाउड. जब आप बात करते हैं OMR शीट की, क्योंकि व्हाई एम आई पुटिंग दिस पॉइंट अक्रॉस, क्योंकि अभी हमने बात करा कि द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी व्हाट, द मोड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी योर दिस ऑफलाइन, ठीक है. तो आपको बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, कंप्लीटली डार्कन करना है अप्रोप्रिएट सर्कल, यानी कि OMR शीट पे हमारे पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं 1 2 3 4, उसको बीच में डॉट या कुछ ऐसे करके साइड पे डॉट ऐसे या आधा फिल करके नहीं छोड़ना है. लेट्स टेक अ लुक एट दैट. ये इन्होंने एक इंस्ट्रक्शंस में ही हमको ये चीज भी दिखाई है कि वैलिड किसको माना जाएगा, वैलिड रिस्पॉन्स किसको माना जाएगा, जिसने सर्किल जो है अच्छे से फिल करा है. तो पहले दो हमें वैलिड दिख रहा है. इनवैलिड क्या है, आधा सर्कल या सिर्फ बाहर वाला, ये सारी चीजें इनवैलिड है, ठीक है. अगर सर्किल भरना है, अगर 2 सर्किल भर दिए हैं तो ऑफ कोर्स आंसर नहीं माना जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में एग्जाम कंडक्ट होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू ऑल टू एटलीस्ट टेक अ लुक एट कि जब आप कोई आंसर मार्क कर रहे हैं, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यस ऑफ कोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज व्हाट आई एम सपोज टू मार्क. यू कैन नॉट चेंज द आंसर्स, जैसे आप स्कूल्स में फ्लूइड से चेंज कर लेते थे, यहाँ पे क्योंकि इट्स एन एग्जामिनेशन विच इज अ सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ताकि आप सेंट्रल बोर्ड्स में जो है टीचर्स लग सकें. So this thing is going to be conducted at a central level. So it is really very important कि आप जब भी कोई आंसर मार्क करें, you are marking it consciously, right, and in the right manner by उसको ऑप्शन को अच्छे से फिल करके, ठीक है. तो ये हो गई बात हमारी कि हमारे 2 पेपर्स में होता है. पेपर 1 वो टीचर्स देंगे जो 1 to 5 क्लास को पढ़ाना चाहते हैं, who want to be the teachers to classes 1 to 5 at the primary stage, and paper 2 is for 6th to 8th class for the elementary stage, right. and इस elementary stage में हमको देखने के लिए मिलता है, इसको paper 2 कहा जाता है, ठीक है. if you want to be a teacher for 6th to 8th class के students के लिए, right. now let's move forward by taking a look at ये जो मैंने आपको paper 1 बताया, classes 1 to 5 primary stage. ड्यूरेशन आपके एग्जामिनेशन की कितनी रहेगी, 2.5 hours, 2.5 घंटे जो है वो आपका ड्यूरेशन रहेगा एग्जामिनेशन का. ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन भी जो हमने देखी, ठीक है. तो 2.5 घंटे लगेंगे आपके अलग अलग शिफ्ट्स में. पेपर 1 जो है इवनिंग शिफ्ट में हो रहा है, पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, राइट. नाउ कमिंग टू द सिलेबस डिवीजन दैट वी सी हियर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सारे के सारे जो सेक्शंस आपको सब सेक्शंस दिए हैं, all of them for you are all of these for you are compulsory, ठीक है. ये सारे के सारे जो हैं ये आप सबके लिए कंपल्सरी माने जाएंगे. एंड यस ऑफ कोर्स लेट्स जस्ट ट्राई टू टेक अ लुक एट द सेक्शंस दैट आर गिवन नाउ. पहले सेक्शन की बात करते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी. इसमें आपको 30 MCQs आएंगे. MCQs मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट. सो यू विल हैव अ क्वेश्चन, उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, यू विल हैव टू चूज 1 ऑप्शन, राइट. तो 30 MCQs आएंगे, 30 मार्क्स ईच, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क ईच अलॉट किया गया है. देन मैथमेटिक्स फॉर 1 to 5 क्लासेस को पढ़ाने के लिए कंपलसरी है फॉर द टीचर टू नो बेसिक मैथमेटिक्स. 30 MCQs इसके लिए आएंगे, अगेन 30 मार्क्स अगेन. इन्वायरमेंटल स्टडीज कंपलसरी, 30 MCQs, 30 मार्क्स अगेन. लैंग्वेज 1 30 MCQs 30 मार्क्स एंड लैंग्वेज 2 30 MCQs 30 मार्क्स. अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है व्हेन यू आर गोइंग टू चूज लैंग्वेज 2, बच्चे लैंग्वेज 2 आपकी अदर
देन लैंग्वेज 1 होनी चाहिए। यानी मान लेते हैं इफ यू चोज लैंग्वेज 1 एज इंग्लिश, योर लैंग्वेज 2 कैन बी हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज जो आप लोग को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बच्चे लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस भी दी हुई है, ठीक है। So you can take a look at the list of languages which are provided in this particular official notification. यानी कि दोनों में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में यू कैन नॉट चूज द सेम लैंग्वेज। लैंग्वेज 1 से लैंग्वेज 2 जो है इट शुड डिफर, वेरी करनी चाहिए। इंग्लिश यहाँ ली है तो यहाँ हिंदी या अलग लैंग्वेज ले लीजिए और वाइस वर्सा, ठीक है। 30 मार्क्स which makes it a total of 3 5s 15, 150 मार्क्स आ जाते हैं आपको MCQs और 150 मार्क्स, यानी 2.5 घंटे में यू आर सपोज टू आंसर 150 questions for 150 marks each, ठीक है। Now coming to the elementary stage for 6th to 8th classes, इसमें भी सभी कंपलसरी है। तो अगर आप देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, अगेन 30 MCQs, राइट, 30 MCQs फॉर 30 मार्क्स। मैथमेटिक्स एंड साइंस, राइट, मैथमेटिक्स अब सेकंड सेक्शन जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, ये ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। मैथमेटिक्स एंड साइंस की टीचर के लिए अगर आपको लगना है तो सिर्फ 60 MCQs फॉर 60 मार्क्स ईच। इफ यू वांट टू बी अ टीचर एट द एलिमेंट्री लेवल फॉर सोशल स्टडीज या सोशल साइंसेज, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमी ऐसे आ जाती हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको 60, मतलब इन दोनों में से यू कैन चूज, और लिखा हुआ है ना, दैट यू कैन चूज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ठीक है। फिर आ जाती है आपकी लैंग्वेज 1 कंपलसरी एंड लैंग्वेज 2 कंपलसरी, 30 MCQs, 30 मार्क्स ईच, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो स्पेसिफिसिटी वाले क्वेश्चंस हैं विद रिगार्ड्स टू योर सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस, यू नीड टू बी रियली वेरी अवेयर दैट यू आर पेइंग अटेंशन अगर आप एलिमेंट्री स्टेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं टू दीज सेक्शंस एज वेल, क्योंकि मेजॉरिटी चंक इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम हियर, राइट। तो 60, 60, 120, 120 एंड 30, मतलब इन दोनों 60s में से एक 60, बिकॉज ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस आर गिवन, ठीक है। तो 60 प्लस 60, 120 एंड 30, 150, so 150 मार्क्स अगेन फॉर 150 MCQs, 2.5 hours इसकी भी ड्यूरेशन जो है सेम ड्यूरेशन रहेगी with regards to what is supposed to be there in your question paper, right? अच्छा, एक चीज और साथ में इसके जो अगर आप देखेंगे, इफ यू गो थ्रू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको ये भी एक चीज देखने के लिए मिलेगी दैट अलोंग विद दिस थिंग कि हाँ जी दोनों पेपर्स इससे उसमें होंगे, you guys will see that the language the language of the question paper is going to be bilingual in nature, और ये bilingual in the official notification हिंदी स्लैश इंग्लिश करके marked है, ठीक है, in the bracket as well you guys can see that this particular word Hindi slash English has been given, ठीक है। just wait for a second so if you guys have joined, like I have the tab, आप लोग साथ में interact कर सकते हैं, ठीक है, you guys can interact साथ साथ में, and I think live में है I think बच्चे, so you can just बच्चे introduce yourself as well. Now moving forward, अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन पेपर की बाइलिंगुअल रहेगी। ये कुछ कुछ डिटेल्स हैं कि आप क्वेश्चंस में जब आंसर्स, इफ यू गाइस हैव पुट द आंसर्स यू कैन नॉट चेंज देम, मार्क कर दिया है तो वही आंसर रहेगा, नो चेंजिंग इन द आंसर व्हिच यू ऑलरेडी मार्क्ड कैन बी डन, राइट। सो दीज फैक्टर्स आई होप आर वेरी मच क्लियर। लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 1 दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए। देन और चीज आती है कि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो, इफ यू क्वालिफाई योर सीटेट, व्हाट वुड बी द वैलिडिटी। अगर हम वैलिडिटी देखें उसके सर्टिफिकेट की, तो वैलिडिटी क्या रहती है, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट इट, द वैलिडिटी ऑफ सीटेट एंड विल बी लाइफ टाइम। आप
सीटेट अगर एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया, लाइफ टाइम यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल schools as well, right, with your score. But अगर आपको लगता है that you want to improve your score as well, so you can sit for the examination again to improve your score. That's totally your call. आपको लगता है कि हाँ जी मुझे अपना improve करना है score, आप बिल्कुल एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं. You can take the examination, you can improve your score, etc. Right? तो ये कुछ जो है बेसिक चीजें आपकी with regards to your क्वेश्चन पेपर, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आ चुकी हैं. ठीक है, थोड़ा सा हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया. एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स अगर आपने देखे होंगे तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है, दैट 15th December वुड बी द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, राइट. एंड नॉट जस्ट दैट, जो मैं पॉइंटर्स ये पेपर 1 पेपर 2 आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है. आप लोग को अप्लाई कहाँ पे करना है? अप्लाई ऑनलाइन ही होगा, जैसे मैंने बोला, नो ऑफलाइन आप कोई पोस्ट नहीं करोगे. यू विल अप्लाई ऑनलाइन ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्टल फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम 17/9 to 16/10/2024 बिफोर 11:59 PM. सारी अपनी स्कैन्ड इमेजेस एक्सेट्रा भरनी है आप लोग को. यू विल हैव टू अपलोड, जैसे एक नॉर्मल एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है. अच्छा, फीस की अगर हम बात करें, वी ट्राई टू टॉक अबाउट द फी अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. तो अगर आपको सिर्फ पेपर 1 या सिर्फ पेपर 2 यानी दोनों में से कोई एक करना है तो जनरल की 1000 है, SC/ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की 500. लेकिन अगर दोनों पेपर्स को भरना चाहते हो तो ओनली 200 का डिफरेंस फॉर जनरल, दैट इज आप दोनों पेपर दे सकते हो. ठीक है, एंड 600 फॉर SC/ST एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स की कैटेगरी. मोड ऑफ पेमेंट, आपको फीस जो है वो भी ऑनलाइन पे करनी है थ्रू द पोर्टल एटसेट्रा, जो भी आप लोग को बताया गया है. एलिजिबिलिटी आपकी सारी होनी चाहिए सही बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन. आई होप आप लोग को ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल गई हो. ठीक है, दिस वी नो, डेट ऑफ एग्जामिनेशन अगेन डन, वी आर डन विद दैट, राइट. पेपर 1 पेपर 2 ऑलरेडी टोल्ड यू ये चीजें होंगी. ये लैंग्वेजेस की लिस्ट दी गई है और उनके कोड्स दिए गए हैं. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ यू ऑप्ट फॉर इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 यू कैन चूज लैंग्वेज 2 अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश. ठीक है, तो लैंग्वेज आपकी वो रहेगी. ठीक है, टेस्ट आइटम्स इन मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज विल फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड पेडागोजिकल, यानी कि आप कैसे उसको पढ़ा सकते हो एज अ सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, एनसीईआरटी 1 to 5th वाली रहेगी इसमें. ठीक है, एनसीईआरटी 1 to 5th वाली रहेगी. अब आ जाते हैं हमारे 6 to 8th वाले. उसमें जो मैं आपको लैंग्वेज बोल रही थी, मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी इन बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, राइट. इसमें मैथ्स एंड साइंस और सोशल साइंस एंड सोशल साइंसेस वही चीज होगी कि कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, पेडागोजिकल अंडरस्टैंडिंग, राइट, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट डिविजन्स ऑफ द सिलेबस ऑफ दैट सब्जेक्ट. तो मैथ है तो मैथ की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, साइंस एंड सोशल साइंसेस इक्वली विल बी डिवाइडेड. एंड 6th to 8th की NCERTs को यू कैन रिफर द टॉपिक्स प्रिस्क्राइब्ड इन 6th to 8th की NCERT, यू कैन गो अलोंग विद दैट. ठीक है, वैलिडिटी आपके सर्टिफिकेट की विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स. नो रेस्ट्रिक्शन, आप कब तक अटेम्प्ट देना चाहते हो. इफ यू वांट टू टेक एन अटेम्प्ट अगेन यू कैन गो फॉरवर्ड विद दैट. Also appear again for improving his or her score. So I have read this entire notification and कुछ important pointers जो हैं which every student should be minutely clear with and I hope that you guys are. ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है आप लोग को लिस्ट बता दी जाएगी, अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे. ई कार्ड होगा आपका, फीस आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है, जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट क्वेश्चन पेपर विद थोड़ी बड़ी बड़ी लिखा हुआ होगा उस पर चीज़ें विद रिगार्ड्स टू दैट. थोड़ा फॉन्ट बड़ा रहेगा, लार्ज एज कंपेयर टू अ नॉर्मल क्वेश्चन पेपर. ठीक है, चलते हैं अब एक बार CDP की बात कर लेते हैं. जब हम CDP की बात करते हैं, व्हाई डू यू थिंक दैट वी गाइस
like want to learn or try to understand this particular subject? हमें जानना ही क्यों है child development and pedagogy के लिए? Any answers? Anyone who's online can also answer this. Why do you think this particular purview or this section of CDP with 30 marks is important? हाँ जी, जब हम बात करते हैं सीडीपी की, क्यों इंपॉर्टेंट है? 30 मार्क्स इसमें से आपके बनते हैं। ये ऐसा सेक्शन है, अगर आप इसको रटोफिकेशन के अलावा पढ़ें, ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पेपर विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रटोफिकेशन एटसेट्रा, तो आप कैसे करोगे? क्या समझते हो? जब आप अपने घर में देखते हो दैट चिल्ड्रन जो है, घर पे कोई बेबी पैदा हुआ है, ठीक है, वो डेवलप होता है, फिजिकली डेवलप होता है, मेंटली डेवलप होता है, सोशली लोगों के साथ इंटरेक्ट होके करके डेवलप होता है, राइट? तो एक बच्चे को जब आप एज अ टीचर यू आर गोइंग टू टीच एनी स्टूडेंट और यू विल हैव मल्टीपल स्टूडेंट्स इन योर क्लास विद अलग अलग नीड्स। कोई बच्चा अलग तरीके का होगा, कोई फास्ट लर्नर होगा, कोई स्लो लर्नर होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे डाइवर्स क्लासरूम्स में जहाँ पे बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से भी आ सकते होते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, राइट, कोई क्रिश्चियन है, एंड नॉट जस्ट दैट, डिफरेंट कल्चर्स से आ सकते हैं, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई गुजराती है, राइट? सो हाउ एज अ टीचर इट इज योर रोल टू मेक श्योर कि बच्चे जो हैं क्लास में इंक्लूडेड फील करें। आप कैसे समझोगे बच्चों को साइकोलॉजिकली? अगर हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, तो एज अ टीचर सीटेट में यही चीज विल बी जज्ड दैट हाउ एज अ टीचर यू विल बी डीलिंग विद डिफरेंट स्टूडेंट्स, कीपिंग इन माइंड हाउ दे आर डेवलपिंग, उनका माइंड किस लेवल पे ग्रो कर रहा है। ये सारी चीजें जो है एज अ टीचर यू विल हैव टू थिंक फॉर योर ओन सेल्फ एंड फॉर योर स्टूडेंट्स एज वेल। एज अ टीचर आप ऐसे नहीं हो सकते कि अगर मुझे ऐसे पढ़ाना है तो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। नो, यू विल हैव टू, अगर बच्चों को नहीं समझ आएगा आप चीज़ें तरीके ढूंढेंगे, आप चीज़ें यू विल ट्राई टू फाइंड सर्टेन वेज ऑफ फॉर मेकिंग थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, फॉर मेकिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग फॉर योर लर्नर्स और स्टूडेंट, ठीक है? तो जब हम सीडीपी की बात करते हैं टोटालिटी में, ये चाइल्ड डेवलपमेंट की बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र बोला जाता है इसको हिंदी में, है ना? तो बाल विकास, बच्चा कैसे बढ़ता है, उसका बॉडीली, सोशल, इमोशनल, मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस, हाउ एज अ टीचर यू विल बी अप्रोचिंग स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द पेडागोजिकल अप्रोच, या पढ़ाएं किस तरीके से कि बच्चों को इंक्लूडेड, इंटरेस्टेड, एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका फील हुए क्लास, ठीक है? तो जब हम सीडीपी की बात करते हैं, यूजुअली ये आपके 3 सेक्शंस में, अगर हम सीडीपी की बात करते हैं, ये 3 ब्रॉड सेक्शंस में डिवाइडेड है, जिसमें आपका सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 जिसमें से कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं सेक्शन 1 में बच्चे? वी सी दैट देयर आर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, 15 क्वेश्चंस बेसिकली। सेक्शन 2 आपका जो है उसमें से आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 5 मार्क्स का पेपर आ जाता है सेक्शन 2 में से। ये सेक्शन इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है। पहला सेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट, हम एक एक करके सेक्शंस को भी देखेंगे। देन वी मूव फॉरवर्ड टू सेक्शन 3। नाउ सेक्शन 3 ट्राइज टू डील विद अदर थिंग्स, ये आपका 10 मार्क्स का हो जाता है। तो टोटलिटी हमने क्या देखा था हमारे क्वेश्चन पेपर में कि सीडीपी आपके 30 एमसीक्यूज आएंगे which will be carrying 1 marks each। यही देखा अभी हमने यहाँ पे, यही देखा सीडीपी, यहाँ पे भी 30 एमसीक्यूज 30 मार्क्स ईच, और इससे पीछे भी प्राइमरी और एलिमेंट्री स्टेज के लिए 30 मार्क्स, ठीक है? तो जब भी आप चाहे पीआरटी लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, टीजीटी लेवल के लिए पढ़ रहे हैं, प्राइमरी या एलिमेंट्री स्टेज के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चे वैसे ही ग्रो करते हैं धीरे 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 धीरे। एज अ टीचर व्हाट शुड बी योर रोल इन मेकिंग श्योर दैट हर एक बच्चा जो है उसको क्लास में वैसी इक्वल एजुकेशन मिले। दैट इज व्हाट यू गाइज विल बी टेकिंग अ लुक एट। नाउ पहले सेक्शन में आ जाते हैं, एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन के उस पे आ जाते हैं, ठीक है?
पहला आपका वो है सेक्शन ए है ये, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि विकास कैसे हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी आई टोल्ड यू दैट डेवलपमेंट इज समथिंग विच इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी फिजिकल। बच्चे की सिर्फ हाइट नहीं बढ़ रही है, द साइज ऑफ द ब्रेन ऑल्सो इंक्रीजेज, द मेंटल कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज विद टाइम। जो बच्चा बचपन में माँ की गोद में रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिकॉज करा रहा है, बिकॉज उसके यहाँ कहीं दर्द हो रही है, या वो रो रहा है क्योंकि उसको भूख लगी है, राइट? तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से रीचिंग टू अ लेवल वेयर वी सी दैट बच्चा बोलना शुरू कर देता है, मम्मा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो बच्चा डेवलप कर रहा है ना, सोशल स्किल्स हो गई। तो आप डेवलपमेंट को सिर्फ फिजिकल उस पर नहीं देखोगे, यू विल बी सीइंग दैट डेवलपमेंट हाउ इट हैपेंस ऑन डिफरेंट स्टेजेस। चाहे आप मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हो, चाहे आप फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हो, चाहे आप इमोशनल या सोशल डेवलपमेंट की बात करते हो। एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। लर्निंग अब कैसे होती है? कोई चीज को याद करना। आप जब कोई चीज याद करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसको आप एक्वायर करते हो। हाउ डू यू एक्वायर नॉलेज? बच्चा कैसे चीजें जो है समझता है। बचपन में ए ऐसे छोटा वाला लिखना सिखा दिया, लेकिन लिखने से पहले टीचर ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय सिखाते हैं ना, ठीक है? सो हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, राइट? देन आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज योर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कि डेवलपमेंट के क्या क्या सिद्धांत हैं। प्रिंसिपल्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, 80 90 100 अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं। गिने चुने सिद्धांतों को यू गाइस विल बी कवरिंग, एंड विद दीज प्रिंसिपल्स यू गाइस विल ऑल्सो बी सीइंग कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट कैसी होती है। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में होती है, सिक्वेंशियल होती है, ऑर्डरली होती है, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। ऐसे नहीं आप एक्सपेक्ट कर सकते कि बच्चा अभी नर्सरी क्लास में है, वो प्लस माइनस के सम्स कर रहा है, नहीं। वो समझेगा कॉन्सेप्ट को विद वट एवर इज बीइंग टॉट इन डिफरेंट क्लासेस, और उसकी मेंटल कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ रही है, उससे वो सीखेगा तो वो समझेगा आगे चल। ठीक है, सो यहाँ पे यू विल सी दैट हाउ डेवलपमेंट, आप एकदम से बच्चे पैदा होते हो तो हाइट ऐसे नहीं बढ़ जाती। यू टेक योर टाइम टू ग्रो योर हाइट, राइट? तो चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो। तो प्रिंसिपल्स क्या है? एक ऑर्डरली है, सीक्वेंशियल मैनर में चलता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है डेवलपमेंट, राइट? इन सब चीजों के बारे में बात करोगे कि ये एक हर एक स्टेज पे बच्चा हर एक तरीके से कैसे डील करता है, हाउ इट हैपेंस इन डिफरेंट स्टेजेस, राइट? प्राइमरी लेवल का बच्चा एलिमेंट्री से अलग कैसे होगा, 12th क्लास का बच्चा 5th क्लास के बच्चे से कैसे अलग होगा, राइट? हाउ डेवलपमेंट इन डिफरेंट चिल्ड्रन along with the stages that they are going through, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देन आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है आप लोगों के जीन्स वगैरह, और एनवायरनमेंट आप लोगों की एक्सटर्नल फैक्टर्स, आप लोग के एक्सटर्नल फैक्टर्स, आप लोग की सराउंडिंग्स। ठीक है, तो हेरिडिटी में क्या आ सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, आप हाइट, हेयर कलर हो गया आपका, ठीक है, हेयर कलर हो गया। यूजुअली मम्मा पापा का जो हेयर कलर होता है, बच्चे का हेयर कलर वही होता है। क्यों? क्योंकि जीन्स जो हैं वो पेरेंट्स के ही आते हैं, राइट? तो हाउ योर हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, कैसे लोगों के साथ आप पल बढ़ रहे हो, कैसे लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो। एक चाइल्ड जो है, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ फैमिली ही हैज, इफ द फैमिली इज वेरी मच लविंग टुवर्ड्स द चाइल्ड, बच्चा बड़ा एक्सप्रेसिव हो जाता है विद द इमोशंस दैट ही और शी इज गोइंग थ्रू, फीलिंग, so on and so forth. So what is the influence of heredity and environment on your growth as a child? तो आप बच्चे को देखोगे, ये बच्चे की environment कैसी है, जेनेटिकली कैसा है, क्या फर्क है दोनों में, जीन्स में क्या फर्क है विद रिगार्ड्स टू एनवायरनमेंट। एंड बच्चा, आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग क्यों रखते हो? यही जानने के लिए। और सीडीपी, मेरी बात मानिएगा, प्लीज मेक श्योर दैट सीडीपी को आप समझ के करें, क्योंकि घर पे कोई भी बच्चा है उसको समझें, देखें उसको कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, हाउ कैन वी मेक थिंग्स बेटर, बिकॉज दिस एज अ सब्जेक्ट is not just going to help you
in qualifying the paper, but also to make sure that if you have a child, or if you are going to have a child in the future, let's just say when you get married, right? So how are you going to take place of that? How are you going to take care of that particular child? ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करके चीजें जो हैं वो समझनी पड़ेंगी, तो इंटरेस्टिंग होगा सीडीपी आपके लिए, वरना बच्चे बड़ा घबराते हैं कि सीडीपी क्या है, राइट? नेक्स्ट अप वी मूव फॉरवर्ड विथ सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन। बच्चे अपनी सोसाइटी से क्या सीखते हैं? जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, बच्चा घर में कैसा है, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा है, बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है, टीचर्स के साथ कैसा है, एकदम ओबीडियंट, और फ्रेंड्स के साथ एकदम मुक्केबाजी चल रही है, राइट? तो फ्रेंड्स के साथ खुला हुआ है, घूमने चला जाता है कहीं पे भी, हंसता है, खेलता है, राइट? तो हाउ द सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, एंड अलोंग विद दैट सोशलाइजेशन एक बच्चे की डेवलपमेंट में क्या फर्क आता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। इस सोशलाइजेशन में आपकी कम्युनिटी कैसे हेल्प करती है, जिन लोगों के साथ आप घिरे हुए हो अपने घर में, बाहर, द टीचर्स एक्सेट्रा, हाउ दे आर गोइंग टू चेंज यू एज अ पर्सन, ठीक है? देन वी हैव पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स। तो अगर हम बात करते हैं जीन पियाजे की, पियाजे ने एक थ्योरी दी थी, ही गेव अ थ्योरी which is related to your stages of cognitive development. ठीक है, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें आपके सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, राइट, ये सारे अलग अलग ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये अलग अलग स्टेजेस आ जाती हैं। तो पियाजे की थियोरी को आप टीचिंग में कैसे यूज करते हो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? देन हम बात करते हैं, अगर कोलबर्ग की बात करते हैं, इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट द थियोरिस्ट कोलबर्ग, ठीक है, कोलबर्ग ने हम लोग को स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बताए कि प्री मॉरल डेवलपमेंट या प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल स्टेजेस, कि आप लोग के मॉरल्स कैसे डेवलप होते हैं, एथिक्स कैसे डेवलप होते हैं, ठीक है? सो स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की बात जो है ये करते हैं। एंड देन वी हैव लेव वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की बात करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरैक्शन, कि कैसे आप लोगों को कि अपनी लाइफ में लोगों के साथ बातचीत करना, सोशली इंटरैक्ट करना, ठीक है? हाउ सोशल इंटरैक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा घर में बैठा रहेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंटरैक्ट नहीं करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ही विल नॉट बी ग्रोइंग अप मेंटली एज वेल। वो एक बंधा बंधा सा बच्चा जो है वैसा रह जाएगा। बट हाउ ही ओपन्स अप टू हिज पियर्स, वो उनके साथ खेलने जाता है, साथ में बैठ के ड्राइंग करते हैं, खाना खाते हैं, खेलते हैं। तो हाउ एक इंसान की लाइफ में सोशल लाइफ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू हैव सर्टन कनेक्शंस इन योर लाइफ, राइट, इट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। सो हाउ डेवलपमेंट में सोशल इंटरैक्शन अगर आपकी बच्चे की ज्यादा होगी, बच्चों के साथ या ज्यादा होगी या जिस तरीके की भी होगी, हाउ सोशल इंटरैक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इज व्हाट वाइगोत्स्की जो है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी हैव चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है? तो ये थियोरीज हो गई प्याजे। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम बच्चों को सिखाएंगे दैट हाउ चिल्ड्रन शुड बी थिंकिंग क्रिटिकली, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करेंगे। एंड नॉट जस्ट दैट, विल ऑल्सो बी मेकिंग श्योर चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बच्चा इंटरेस्टिंग तरीके से एक्टिवली लर्न कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग बनानी है क्लासेस बच्चे के लिए, ताकि बच्चे जो हैं दे आर गोइंग टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन योर क्लासरूम एक्टिविटीज, राइट? सो दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी। तो आपका फोकस क्या रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड वाले में, कि बच्चे की क्या नीड्स हैं, बच्चे के क्या इंटरेस्ट्स हैं, एटसेट्रा। आप उन नीड्स इंटरेस्ट को फोकस रखोगे, एंड देन यू विल ट्राई टू प्लान योर क्लासेस अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? चाइल्ड के बेसिस पे एक्टिव लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करोगे, ठीक है? देन वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस कैसे बनी, ठीक है? इसमें आप आईक्यू के बारे में भी अगर बात करें,
इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, ठीक है, इंटेलिजेंस कोशेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो IQ के बारे में बात कर सकते हैं इसमें इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस होती क्या है, ठीक है, हाउ इज इट द एबिलिटी टू लर्न, चीजों को याद करना, चीजों से सीखना, ठीक है, टू ग्रो फ्रॉम देम, राइट, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, या फिर आप कह सकते हो कि हाउ अ चाइल्ड विल अडेप्ट टू न्यू सिचुएशंस, ठीक है। तो इंटेलिजेंस में आप लोग देखोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों में डेवलप करना, ठीक है, अडेप्टिंग अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस एटसेट्रा, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एटसेट्रा। देन वी ट्राई टू टॉक अबाउट मल्टी डिमेंशनल इंटेलिजेंस। मल्टी डिमेंशनल का कॉन्सेप्ट अगर आप देखते हैं तो दिस थियोरी ऑफ मल्टी डिमेंशनल इंटेलिजेंस was given by Howard Gardner. This was a theory of Howard Gardner जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टेजेस में बताई है मल्टी डिमेंशनल इंटेलिजेंस को, कि कई कई तरीके की इंटेलिजेंस होती है। लिंग्विस्टिक होती है, कोई बच्चा मैथमेटिकल उसमें अच्छा होता है, कोई लैंग्वेज में अच्छा होता है, राइट, कोई लॉजिक से चीजें सॉल्व करने में अच्छा होता है। तो हाउ देयर इज इंटेलिजेंस एक चीज के साथ रिलेटेड नहीं है, उसके मल्टी डिमेंशनल फैसेट्स हैं। अगर हम बात करें, यू कैन थिंक ऑफ मल्टी डिमेंशनल में, आप देख सकते हो कि हाउ लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, स्पेशियल, बॉडी रिलेटेड जैसे काइनेस्थेटिक्स, बॉडी को मूव करना, ठीक है, ये सारी एबिलिटीज अलग अलग या एक ही बच्चे में, हाउ कम दे आर देयर, राइट। तो मल्टी डिमेंशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यही नहीं है कि बच्चा माइंड से इंटेलिजेंट है, बट बच्चा किन अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे एज वेल दैट चाइल्ड इज देयर, दैट इज व्हाट वी गेट टू सी विद हिम trying to give us a theory of multi-dimensional intelligence. Then we move forward to language and thought, कि language पहले आती है, thought पहले आता है, how both of them are interlinked. क्यों interlinked क्यों है, लैंग्वेज और थॉट कैसे काम करते हैं, whatever you are thinking you're going to put it into words, you're going to use language, right? तो लैंग्वेज को आप कैसे यूज करोगे with whatever things are going on in your head, और लैंग्वेज कैसे आपके थॉट प्रोसेसेस को भी शेप करती है, राइट। हाउ लेट्स जस्ट से एक इंसान, एंड ये होता है, राइट, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इफ यू आर नॉट वेरी वेल versed in any language, let's just try to take example, अगर आप इंग्लिश में इतने वेल versed नहीं हो, आपकी थॉट प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश विल बी स्लो। तो आप पहले हिंदी में सोचोगे, अपनी मदर टंग में सोचोगे, देन यू विल ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड देन यू विल स्पीक। तो हाउ थॉट प्रोसेस इज लिंक्ड विद द लैंग्वेज दैट वी स्पीक, ठीक है। एंड उसमें ही थोड़ा सा हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो वाइगोत्स्की हैं, उन्होंने भी बात करी हुई कि रोल ऑफ लैंग्वेज जो है इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लैंग्वेज का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देन आ जाता है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, कि जेंडर जो है ये एक बायोलॉजिकल वो नहीं है, इट इज नॉट बायोलॉजिकल बट सोशल कंस्ट्रक्ट है, कि लड़का है तो ऐसे बिहेव करेगा, लड़की है तो ऐसे बिहेव करेगी, लड़का है तो विल बी वेयरिंग ब्लू कलर और विल बी लाइकिंग ब्लू कलर, लड़की है तो जो स्टीरियोटाइप्स व्हिच आर सेट इन द सोसाइटी बाय कंपेयरिंग फीमेल्स विथ मेल्स, ड्राइंग पैरेलल्स और नॉट इवन पैरेलल्स, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी, कि लड़का है तो रो नहीं सकता, लड़की है तो इमोशनल होगी, राइट, लड़की है तो घर बार संभालना है, लड़का तो एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट कि सोसाइटी ने जेंडर को कैसे कंस्ट्रक्ट करा है, जिस चीज के साथ वी ऑल आर बॉर्न वो सेक्स होता है, राइट। तो इफ वी टेंड टू टॉक अबाउट द फॉर्म्स वी आर गिवन, उसमें सेक्स पूछा जाता है कि इज योर सेक्स मेल, इज योर सेक्स फीमेल और एनी अदर, right? So sex is biological, gender is not biological.
जेंडर इज कंस्ट्रक्टेड बाय द सोसाइटी। तो इन कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे कि कैसे एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में भी ये चीजें जो है इनको कम से कम करना है, फीमेल बच्चों को भी इंक्लूसिव फील कराना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये चीज को देखेंगे कि बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, बायोलॉजिकल डिफरेंस सेक्स है, जेंडर सोसाइटी द्वारा क्रिएट किया गया है। देन इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, जो मैं शुरुआत में बात कर रही थी, बच्चे अलग अलग कल्चर से आएंगे, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन एटसेट्रा, इनको कैसे इंक्लूसिव फील कराना और इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे सेलिब्रेट करना है। एज अ टीचर यू विल सेलिब्रेट दीज डिफरेंसेस कि मेरी क्लास में अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा से बच्चे हैं और उनको गलत डिस्क्रिमिनेटरी फील नहीं कराना है। ठीक है, सो यू विल ट्राई टू डिग डीप इनटू देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, किसी की हॉबीज क्या है, इन सब चीजों को, उनके कल्चर को समझने की कोशिश करेंगे, so on and so forth. Then distinction between assessment for learning and assessment of learning, school based assessment, continuous and comprehensive evaluation, perspective and practice. तो CCE इसके बारे में जानेंगे। also you will be taking a look at कि formative assessment कैसी होती है, summative assessment कैसी होती है, and continuous and comprehensive evaluation जिसको आप CCE बोलते हो, CCE बोलते हो, ये भी स्कूल्स में है, राइट? कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एंड दिस इज नॉट जस्ट सॉर्ट ऑफ इवैल्यूएशन विच इज यूजुअली डन ऐसे। ये टीचर अपनी डायरी मेकिंग में, नोट्स में लिख सकती हैं कि बच्चे को ये चीज़ें बतानी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये उन चीज़ों के बारे में, मतलब टीचर आपको कई बार ऑब्जर्व भी करती है एज अ स्टूडेंट। तो एज अ टीचर आप बच्चों को कैसे अलग अलग कि बच्चा बच्चों के साथ, बाकियों के साथ काइंड है, हेल्पिंग नेचर है, तो ये थोड़ा एनेक्डोटल फॉर्मेट में हो जाता है। ठीक है, देन formulating appropriate questions for assessing readiness levels of learners for enhancing their critical thinking in the classroom for assessing learner achievement। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि assessment कैसे काम करती है, learning and critical thinking बच्चों की बढ़ानी है in the classroom। This was section 1 which was going to be for how many marks? section 1 में हमको 15 मार्क्स यानी कि 15 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। Then moving forward to the next section, this is section B, इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं यानी कि 5 मार्क्स का पेपर आता है। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसको शॉर्ट में CWSN भी कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, राइट? सो यू विल, आप लोग ने एक बड़ी प्रोमिनेंट सी मूवी देखी होगी तारे ज़मीं पर, तो वहाँ पे शान अवस्थी को डिसलेक्सिया है। These things, how they were not known by different people and in schools etc. So how dysgraphia है अगर बच्चे को, dyscalculia है, अलग अलग चीज़ें जो हैं, ठीक है, इन डिफरेंट लर्निंग डिसेबिलिटीज को आप देखेंगे एंड उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। पहले आप देखेंगे लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। लेट्स जस्ट से किसी दूर दराजे रिमोट एरिया या रूरल एरिया से बच्चा शहर में एजुकेशन लेने के लिए आ रहा है। नाउ इन अ क्लासरूम वेयर ऑल द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द सिटी एंड 1 or 2 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, आपको उस बच्चे को इंक्लूडेड फील कराना है। ठीक है, अगर कोई गरीब घर से है, बाकी सारे बच्चे अमीर या मिडिल क्लास से है, तो उस गरीब को ये नहीं लगना चाहिए कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसको मिसट्रीटमेंट मिल रही है। तो ये चीज़ें आप एड्रेस करोगे। फ्रॉम डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड पीपल, नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल लर्निंग डिफिकल्टीज, इम्पेयरमेंट एटसेट्रा, इसमें मैंने आपको डिसलेक्सिया का एग्जाम्पल दे दिया, डिसग्रेफिया का एग्जाम्पल दे दिया। वी विल बी टेकिंग अ लुक एट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज या डिफिकल्टी। देन addressing the talented, creative and specially abled learners, कि बच्चे जो हैं उनका सोचने का तरीका अलग होता है, राइट, एट टाइम्स, एंड कोई बच्चा कोई चीज अलग तरीके से करेगा, the other one will be doing it in a different manner. does not mean वो दोनों गलत कर रहे हैं या एक बच्चा टीचर का सिखाया हुआ ही सही कर रहा है तो वो सही है। तो पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ चिल्ड्रन जो स्पेशली एबल्ड हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा, सबको इंक्लूसिव फील कराना है। देन आपका आ जाता है सेक्शन सी विच इज गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स अगेन, विच इज गोइंग टू बी ऑफ 10 मार्क्स अगेन। तो 15 मार्क्स फ्रॉम सेक्शन ए, 5 फ्रॉम सेक्शन 2, 10 मार्क्स यानी 10 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 3।
ये थोड़ा सेक्शन आपका इजी हो जाता है अगर आपका सेक्शन ए एंड बी थोड़ा है बहुत बढ़िया से आपने कर लिया है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ। तो हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई दे फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उन बच्चों को फेस होती हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। एंड बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रैटेजीज एंड लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। तो ये सारा आपका लर्निंग एंड पेडागोजी से जुड़ा हुआ है। बच्चे कैसे लर्न करते हैं, आपको कैसे पढ़ाना है, पेडागोजी। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, जो मैंने अभी आपको पॉइंट इंक्लूसिव एजुकेशन में बोला कि हर एक बच्चा जो है खुद अपने तरीके से समटाइम्स दे ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड द सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस कि रात को ही तारे क्यों आते हैं या कुछ ऐसे, मतलब अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के जिनके अडल्ट के पास कई बार जवाब नहीं होते। तो बच्चों का दुनिया को देखने का नजरिया है समवेयर और द अदर डिफरेंट, एंड हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दोस सॉर्ट्स ऑफ लर्नर्स। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग प्रोसेस, कि बच्चे क्या क्या एरर्स या मिस्टेक्स जो हैं उनको गो थ्रू करते हैं। ठीक है, कॉग्निशन एंड इमोशंस, कॉग्निशन एंड इमोशंस ये भी सेक्शन 3 का पार्ट है। हाउ मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल लर्निंग के साथ साथ, एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल इन्वायरमेंट। ये फैक्टर्स पर्सनल हो सकते हैं कि पर्सनल फैक्टर्स, बच्चा काफी मोटिवेटेड है तो अच्छे से पढ़ेगा चीजों को, राइट। और अगर अच्छी इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंटल, अगर घर में स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट है, बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अपनी हॉबीज को भी टाइम देगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, चाहे वो पर्सनल है या इन्वायरमेंटल रिलेटेड टू द सराउंडिंग्स दैट यू आर सराउंडेड विद, वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस, चाहे आप पीआरटी की बात करो, चाहे आप टीजीटी की बात करो, यानी कि 1st to 5 क्लास फॉर पेपर 1 एंड 6 to 8 क्लास फॉर पेपर 2, द सिलेबस इज entirely सेम, right? So if you guys will be dealing with me in we will be having a different teacher as well who will be also teaching you CDP. तो मैं और एक और मैम आंचल जो है आप लोग को CDP जो है उसके साथ डील कराएंगे, एंड विद CDP you guys will be understanding things in a very very नाइसर मैनर। एक चीज जो मेरी आप लोग को बताने की ये है कि जब भी आप ओरिएंटेशन, अभी क्लास चल रही है, तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखना चाहें, आप PYQs भी देखें, उसमें CDP का सेक्शन देखें। अभी कुछ टाइम से CDP में अराउंड 4 to 5 या 5 to 6 क्वेश्चन जो है पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे। तो क्यों कह रही हूँ, वाई एम आई सेइंग दैट नो रटोफिकेशन और यू शुड not be mugging up things. Why am I saying this? Because of the fact that now at times assertion reason based questions जो हैं they are asked. ठीक है, assertion reason based questions जो हैं ये पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजों को समझना कि assertion कि क्या क्या इसका असर्शन क्या हो सकता है और उसका रीजन। जब ऐसे क्वेश्चंस को आप पढ़ते हैं तो व्हाट आई ट्राई टू डू इन व्हेन आई एम सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, मैं असर्शन को पढ़ के उसका मीनिंग साथ में रीजन के साथ एसोसिएट करके देखने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज शब्द को साथ में लगा के ये इंटरलिंक्ड है नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वी ट्राई टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, अब सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछे जा रहे क्वेश्चंस, आप लोग को पता है कुछ ज्यादा हम लोग जितना क्लास में करेंगे उसको अच्छे से करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी देयर। PYQs जो हैं CDP के, दे शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय यू। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस जो हैं बीच में वी विल ट्राई टू कंडक्ट सर्टेन डाउट क्लियरिंग सेशंस एज वेल, ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो टाइमली सॉल्व होते रहे। सो वीकली कई बार होते हैं, और यू गाइज विल बी गेटिंग अ नोटिफिकेशन बेस्ड ऑन योर ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर करा था। तो ध्यान रखिएगा, ईमेल आईडी मदर फादर की या किसी फ्रेंड की अगर यूज करी है तो मेल उसी ईमेल पे आएगा। इफ यू हैव यूज्ड योर ओन ईमेल, मेल उसी में आएगा। ट्राई चेक कर लीजिएगा। वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम डाउट क्लियरिंग सेशन से एक दिन पहले क्लास में अनाउंस कर दें दैट कल डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, राइट। सो आई होप आज की क्लास में जो CDP का ओरिएंटेशन के साथ साथ वी ट्राई टू डिस्कस अबाउट द 3 sections दैट वी ऑल विल बी डीलिंग विद, इट इज क्लियर विद यू ऑल, राइट। तो आई विल बी सीइंग यू गाइज इन अनदर क्लास। टिल देन आप लोग इन चीज़ों को समझिए अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी, चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।